अब एक नई पीढ़ी की जो शुरुआत हुई है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या अभी निशांत कुमार के आगमन के बाद जो शुरुआत होगी, सम्राट चौधरी, ये तमाम जो नेता हैं उनके बीच में निशांत कुमार जी को एक नई चुनौती मिल सकती है कि अगर वो जदयू में आते हैं तो उसे कई तरह की चुनौतियां मिल सकती है। तो जदयू के कहते हैं कि प्रमुख चेहरे के तौर पर 3-4 लोग ही जाने जाते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा संकट उनके लिए ये होगा कि अपनी पार्टी में ही अपने नेतृत्व को अगर वो लेके आते हैं तो वो स्वीकार कितना होगा। दूसरी चीज़ें कि जो दूसरा एक बहुत बड़ा तबका है राजनीति का, उसमें कई चेहरे हैं जो कि प्रमुख रूप से वो हमेशा से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अप्रत्यक्ष तरीके से राजनीतिक शत्रु भी रहे हैं। तो ये दो जो विसंगतियां हैं निशांत कुमार के साथ में, वो कितना आसान, कितना मुश्किल को हो पाएगा उसकी राजनीति को स्थापित करने के लिए। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि बिहार में जो विकास किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो निशांत जी अगर आते हैं, पार्टी निर्णय लेती है और वो सामने आते हैं, तो किसी प्रकार का कोई चुनौती विपक्ष के तरफ से नहीं है। ये हमारा विकास का इतना लंबी लकीर खिंचा हुआ है नेता का, उसमें कोई प्रतिद्वंदी नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई चुनौती नहीं है। अब दूसरा सवाल आपका है कि पार्टी के भीतर जो भी सीनियर लीडर हैं, शीर्ष नेतृत्व में, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में जो साथी, जो नेता अभी हैं, वो कितना निशांत जी को स्वीकार करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब निशांत जी आएंगे तो ये जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के चाहे प्रदेश स्तर के, ये तमाम नेताओं के साथ हमारे नेता बैठकर चर्चा कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे, तो ही उसके बाद आगमन है। साथ ही साथ निशांत जी को कोई हड़बड़ी नहीं है। जो हम लोग देख रहे हैं उनके बातचीत से, उनके बयान से, उनके वक्तव्य से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो हम लोग सुन रहे हैं, तो कोई बेचैनी या कोई जल्दबाजी नहीं है उनको। वो तो कह ही रहे हैं कि हमारे पिताजी ने काम किया है, आगे भी काम करेंगे। कई चैनल में हम लोग ने सुना है कि उन्होंने जवाब के तौर पे दिया है कि मेरे पिताजी ने जितना काम बिहार में किया है, बिहार वासियों के लिए किया है, आप लोग अधिक से अधिक मत देकर, अधिक से अधिक सीट देकर मेरे पिताजी को पुनः बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं और राज्य का सेवा करने का, कंटिन्यू करने का मौका दें। वो तो स्वयं ही कह रहे हैं। तो वो तो स्वयं जब कह ही रहे हैं कि मेरे पिताजी को नेतृत्व में अभी मौका दें, मेरे पिताजी अभी बिहार में और काम करेंगे, पिताजी हमारे बिहार में और सेवा देंगे, तो जब माननीय नेता हमारे कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग कह भी रहे हैं 2025 फिर से नीतीश, तो अभी तो हमारे नेता के नेतृत्व में ही 25 से आगे कंटिन्यू करना है। निशांत जी आएंगे, समाज में काम करेंगे, अनुभव लेंगे, शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलजुल कर उनके अनुभव का लाभ लेंगे, और आगे फिर जैसा होगा सब लोग मिलजुल कर ही शीर्ष नेतृत्व मिलकर नया निर्णय लेंगे। इस बार क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में ये देखने मिलेगा, जदयू ने जिसकी आगाज़ की थी, शुरुआत की थी कि जातीय जनगणना जिसके हिसाब से जितनी जिसकी जनसंख्या होगी, राजनीतिक हिस्सेदारी भी उसी की होगी, और हाल ही में मोदी जी ने भी कहा कि सामान्य जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जाति के हिसाब से, उसकी आबादी के हिसाब से जदयू इसकी शुरुआत करने जा रही है टिकट बंटवारे को लेकर। देखिए, ये जाति जनगणना का जो हमारा मांग है हमारे नेता का, ये लंबे समय से था। 1990 की बात करें, 3 दशक पहले से हमारे नेता का ये डिमांड रहा है, और आज परिणाम स्वरूप ये पूरा हुआ। देश में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है। हमारे नेता के इस तरह के सोच को, दूरगामी सोच को उन्होंने जो अमली जामा पहनाने का काम किया है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे नेता के दूरगामी सोच को पूरे देश में उन्होंने बिहार मॉडल को देश मॉडल बना के लागू करने का काम किया है। ये मैं पहले उनको धन्यवाद देता हूँ। अब रही बात दूसरा सवाल आपका कि जाति जनगणना के आधार पर क्या उस तरह से जदयू पहल करेगी। पूर्व में जो नेताओं के द्वारा, समाजवादी नेताओं के द्वारा ये नारा भी लगते रहा कि जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारे जो नेता हैं, सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो इस बात को लेकर जो ही सत्ता में आए, जो ही 2005 बिहार की बागडोर जनता ने उनके हाथ में दिया, त्वरित कार्रवाई करते हुए अति पिछड़ा को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अल्पसंख्यक समाज को, और विशेष करके आधी आबादी के नेतृत्व करने वाले महिलाओं को उन्होंने आरक्षण देकर कर दिया। आज पूरे राज्य में पंचायती राज में आरक्षण, नगर निकाय में आरक्षण,
महिलाओं को आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, 33% आरक्षण, ये तमाम चीज़ें निर्णय आज से 20 साल पहले जो आज पूरा देश निर्णय लेगा, आज उस पर अमल करेगा, कोई पार्टी शुरुआत करेगी, हमारे नेता 20 साल पहले कर चुके हैं। आज पूरे बिहार में, देश में 1 नंबर का राज्य है जहां महिला सिपाही सबसे अधिक है। आज बिहार में जल नल का योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये तमाम योजनाएं हमारे नेता ने लाया, तो आज पूरा देश उसको लागू कर रहा है। विशेष करके साइकिल योजना की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई देशों ने लागू किया। आपने पहले भी कहा है, कई देशों ने हमारे नेता के इस प्रोजेक्ट को, इस सोच को, इस योजना को लागू किया। तो विधानसभा चुनाव में जो आप जनगणना करवाए हैं जातियों की, उसके आधार पर टिकट बंटवारा, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। जनता दल यू के तरफ से पूर्व के चुनाव में भी विधानसभा या लोकसभा में जाति जनगणना के आधार पे जो परिणाम आएगा, उस परिणाम के पूर्व में ही जनता दल यू इसी कदम पे चल रही है। और आप देखें कि आज पूरे बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, और हमारे नेता के नेतृत्व के पहले लोकसभा में 0 अति पिछड़ा समाज था, और आज दर्जन भर अति पिछड़ा समाज के सांसद हैं। लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद के सम्मानित सदस्य हों, लगातार आप देखेंगे जनता दल यू की ओर से तो अधिक संख्या में है ही, लेकिन साथ साथ जनता दल यू को फॉलो करते हुए विपक्ष के जितने पार्टी हैं, राजनीतिक जितने दल हैं बिहार में, वो लोग भी इसको अमल कर रहे हैं, जनता दल यू को फॉलो कर रहे हैं, हमारे नेता को फॉलो कर रहे हैं।